ओके सो आज हम जो है सेक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम इंग्लिश के लेक्चर्स बेसिक्स से स्टार्ट कर लेंगे। हालांकि मैंने आपको इंग्लिश के जो प्रीवियस लेक्चर्स आपको सेंड सेंड किए थे। स्पेशली मैंने वन ही लेक्चर सेंड किया है इंग्लिश का अभी आपको, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से ही। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिए होंगे, वो सारा देख लिया लेक्चर, तकरीबन 3 घंटे का या 2.5 घंटे का लेक्चर है। अगर आपने देख लिया होगा तो काफ़ी आपसे आपको जो नॉलेज मिली होगी वहाँ से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो टॉपिक जो है सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, उसमें तकरीबन 8 या 10 रूल मैंने करवाए हुए हैं। तो वो आप फॉलो कर लें, वही अगर आपने रूल कर लिए तो आप कैसे समझो कि इंग्लिश के 4 या 5 मार्क्स या 3 मार्क्स कम से कम आपकी कवर हो जाएंगी। 3-4 MCQ ऐसे लेक्चर में आ जाते हैं। बाकी दूसरे जो आपकी सिलेबस है, जैसे जो वोकेबलरी हो गई, प्रेपोजिशंस के हो गए, या जो चीज़ें दूसरी हैं वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। वोकेबलरी के लिए भी वो आपने सेल्फ स्टडी करनी है। और वो आपने जो है जो सकराबी यूनिवर्सिटी की टेस्ट के लिए वोकेबलरी आपने खुद रिमेम्बर करनी है। वो कैसे होगी, वो आप अपनी रीडिंग स्टार्ट कर लें। और वोकेब जो है आप जो डिक्शनरीज वगैरह हैं वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो अभी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपकी बेसिक बहुत ही स्ट्रांग है, और अब आप जो है ना, स्पेशली जो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी स्पीड अप कर ले प्रिपरेशन को। हम जो है आगे जैसे ही लेकर गुजरते जाएगा, अभी आप तकरीबन जो है ना 15-16 दिन बचे हुए हैं। तो आप जो भी मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड कर रहा हूँ वो भी आप शेयर देख लें, ताकि आपको ये टॉपिक्स कवर होते जाएं, क्योंकि ये सेम चीज़ें हैं जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में हैं, वो भी सेम चीज़ें हैं। या जो मैं आपको यूट्यूब की लिंक्स शेयर कर रहा हूँ वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट होते हैं। आप वहाँ से कवर करते जाएं। और हम इंशाल्लाह आगे जो है, जैसे कल मैंने आपको लेक्चर दिया था MCQs के हवाले से, जिससे वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, तो हम ऐसे MCQs या वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लें ताकि हमारा जो प्रिपरेशन और ज़्यादा हो जाए। काफ़ी स्टूडेंट जो परेशान होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स में भी होते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम समझने में डिफ़िकल्टी होती है। तो उसको समझने, अगर आप समझ गए और आपकी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको दुश्वारी नहीं होगी, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। तो पहली जो पॉइंट होती है वो आप अपनी टॉपिक क्लियर कर लें। जो भी ये टॉपिक्स हैं, ये सारी टॉपिक्स आप क्लियर कर लें। अगर टाइम कम है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। और क्लियर करने के बाद अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। बाकी जो डायरेक्ट टेस्ट वाले हैं उनके लिए तो अभी टाइम बहुत है। तो अगर जो है हमारे साथ और जो दूसरे स्टूडेंट भी आते हैं वो भी अभी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके लिए काफ़ी टाइम है, तो वो अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन के लिए अभी ऐसे समझो कि डू और डार की डाई की पोजीशन है, आपने हिम्मत लगानी है और मैक्सिमम अपना टाइम जो है प्रिपरेशन को देना है। अब हम जो है आज जो है बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। जो बिल्कुल क्लास फ्रेज वगैरह होपफुली आप लोगों को, अगर स्कूल लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आप लोगों ने ये चीज़ें कवर की होंगी। अगर नहीं की तो इंशाल्लाह आज जो ये जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। आवाज़ मेरे से क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी सर। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब का पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट जो है, ये जो है जुमले में से, माइक मेहरबानी कर अपनी ऑफ कर दिया करें, जो भी जिनकी माइक ऑन है वो अपनी ऑफ कर दें। मैं नोट करता जा रहा हूँ, एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हमेशा तकरीबन माइक ऑन रहती। अगर हमेशा माइक अगर उनकी ऑन रहेगी तो उनको मैं जो है लीव कर लूंगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, जो मैंने आपको सेक्शन लेक्चर सेंड किया था यूट्यूब वाला, उसमें भी यही चीज़ डिस्कस की थी कि सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, ये सेंटेंस में कोई भी काम करने वाला जो होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, डूअर ऑफ वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और वर्ब जो है, जो काम हो, एनी वर्क, एनी एनी वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है।
तो ये बेसिक है। अब सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा होंगे, अगर किसी जुमले में सब्जेक्ट होगा तो वर्ब जरूर होगा। इन्होंने ऐसे समझा कि काफी सदियों पहले ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि अगर किसी भी सेंटेंस में, फ्रेज में या किसी भी चीज में सब्जेक्ट होगा तो वर्ब वहां जरूर होगा। तो अब इनमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब को अगर इस्तेमाल करना आ गया तो इंशाल्लाह आपका जो है ना टेस्ट अच्छे तरीके से नंबर आ सकते हैं। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और सब्जेक्ट, अब दूसरा जो सब्जेक्ट सेंटेंस होता है उसमें जो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रिडिकेट। ठीक है। आपको जुमले में ये पहचान आना चाहिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मतलब कोई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीजें आपको जो है ना आनी चाहिए बेसिक से। तो इंशाल्लाह आप जो हम रेगुलर क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, अभी मैं आपको सब्जेक्ट सेंटेंस का, उसके पार्ट्स का और फ्रेज और क्लास का भी बता रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर लेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आपसे जो है ना क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है, जो, अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, जुमले में जो काम कर रहा है, ठीक है, काम करने वाला। और प्रेडिकेट क्या होता है, एक्सेप्ट सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस में हिस्सा है वो प्रेडिकेट होता है। अब एग्जाम्पल में अगर दे दूं इधर आपको, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है। अब इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, ये ही सब्जेक्ट है। और इज अ गुड बॉय के क्या है, ये प्रेडिकेट है। ही स्पीक्स ट्रुथ। अब इसमें देखें सब्जेक्ट क्या है, यही आपका जो है सब्जेक्ट है। और बाकी सात जुमले का जो भी है ये क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट। ठीक है, ये आ रहा है समझ में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब उसके बाद जो है फ्रेज और क्लास। फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंस है, आप में से कोई बता सकता है फ्रेज क्या है और क्लास क्या होता है। ये सेंटेंस का हिस्सा ही है। वर्ब आपको पता चल गया वर्ब क्या होता है। अब वर्ब क्या बेसिक चीजें हैं, मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे पास सिलेबस बहुत है और टाइम बहुत कम है। क्लास या फ्रेज में से आप में से कोई बता सकता है क्लास क्या है, फ्रेज क्या है। तो क्लाउज बोलते हैं ना कि दो टाइप होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंस। नहीं, ये तो टाइप्स की बात होगी ना, मैं अभी पूछ रहा हूँ कि है क्या। ओके, तो बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर जो है, अगर मैं फ्रेज की बात करूँ सबसे पहले, तो फ्रेज जो है ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। एंड डज नॉट कंटेन, इसमें जो इसके पास जो है सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। ठीक है। एंड आल्सो डज नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस। मैं इधर लिख देता हूँ, मीनिंगफुल सेंस। ठीक है। ये मीनिंगफुल सेंस भी नहीं देता। अब जैसे फ्रेज क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्जों का ऐसा मजमुआ जिसमें जो है, जो आपको एक्यूरेट या मीनिंगफुल सेंस ना दे, मान उसका मकसद कोई भी ना हो, और उसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। एग्जाम्पल जगह अगर मैं कहूँ ऑन द टेबल, एट नाइट, ऐसे जुमले जो है, जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको फ्रेज कहा जाता है। क्लियर है बात।
अब क्लास की बात करें तो क्लास क्या है? क्लास जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, और इसमें जो है कंटेंट्स सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब इनमें होता है। ठीक है, आवाज अगर मेरी क्लियर आ रही है और समझ में आ रही है बातें? सब्जेक्ट और वर्ब इसमें होता है। ठीक है, वर्ड कंटेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब। और दूसरी पॉइंट इसकी क्या है कि ये जो है इट में, इसमें एक मैं अगर लिखता हूँ उधर में सब्जेक्ट वर्ब एंड गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, कंप्लीट जो है मीनिंग वो दे रहा है। और ये कभी कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं भी देता, मे नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। अब इसमें जो है में फर्क क्या है फ्रेज और क्लास में? मेन फर्क जो है वो ये है कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, और क्लास में जो है आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। एग्जाम्पल जो मैं आपको दूं कि ही कम्स, ठीक है, ही कम्स। अब इसमें देखें ही जो है क्या है? ये सब्जेक्ट है, और कम्स क्या है? ये वर्ब है। अब देखें फर्क आ रहा है, ये नजर आ रहा है? अगर मैं दूसरा लिखूं, आई राइट अ लेटर, इसमें भी देखें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अगर जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो जो है क्लास कहलाएगा। अगर मैं इसको दूसरा एक एग्जांपल दे दूं, जो अभी अब देखें इसमें दोनों में कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस मिल रहा है आपको, कि जो है क्लास में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और मीनिंगफुल सेंस में मिलता है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि इफ आई गो देयर, ठीक है, ही विल कम। अब देखें इसमें इस सेंटेंस में जो है आपके पास ये आपका आई जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, और ये भी आपका सब्जेक्ट है, और ये भी आपका वर्ब है। ये विल हेल्पिंग वर्ब है, और कम जो है मेन वर्ब है। तो मतलब इस केस में आप देखें तो आपको जो है इधर आपको आई गो भी है और ही विल कम भी है। मतलब मैं इसको इफ आई गो को मैं क्लास कह सकता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब है इसके पास, और यस सर। सेकंड को भी क्लास में कह सकता हूँ, इसके पास भी सब्जेक्ट वर्ब है। मतलब दो क्लासेस हो गए इसमें। लेकिन अगर मैं ओनली एंड ओनली इफ आई गो कहूं, इफ आई गो, क्या इसका आपको कंप्लीट मीनिंग मिल रही है इफ आई गो? नो सर। नहीं मिल रही। तो हालांकि क्लास तो है, मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इट इट कैन गिव कंप्लीट मीनिंग और इट कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अब दूसरा क्लास जो ये है ही विल कम। अगर मैं कहूँ ही विल कम, तो इसमें देखें आपको जो है कंप्लीट मीनिंग मिल रही है। ये दूसरा, ये अलग अलग में अगर इसको कर दूं तो हाँ, ही विल कम। पढ़ा क्यों? हाँ। जी जी बताएं, इसमें कंप्लीट मीनिंग आपको नो सर। नो सर। मिल रही है ना? ही विल कम ही विल कम, यस सर, इसमें मिल रही है। कंप्लीट मीनिंग मिल रही है। तो आपने जो है नोट कर लिया कि क्लास में कंप्लीट मीनिंग मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। शर्त क्या है कि आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। ओके। अब इसी सेंटेंस में मैं इस क्लास के आपको दो टाइप्स भी पढ़ा देता हूँ, जो हेल्पफुल हो सकते हैं आपको आगे के लिए। अब इसमें देखें कि इफ आई गो
ये जो क्लास है ये डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। मतलब इसका मतलब आपको तभी मतलब समझ में आएगा जबकि आपके पास जबकि आपके आपके पास जो है ये दूसरा पार्ट भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ इफ आई गो जो है ये आपका डिपेंडेंट है। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना, इफ आई गो जो है आपका डिपेंडेंट है किसके ऊपर? नेक्स्ट क्लास के ऊपर। ये जो है आपका जो है इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गई बात? डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। अब मैं इन दोनों की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं या पॉइंट्स बताऊं, मेन मेन पॉइंट्स, तो डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? डिपेंडेंट क्लास में आपको मीनिंगफुल सेंस नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूं डज नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, और इंडिपेंडेंट को मैं ऐसा कह सकता हूं, ये इसकी पॉइंट मैं आपको दे सकता हूं कि इट गिव्स मीनिंगफुल सेंस। क्लियर हो गई बात? अब ये फ्रेज और क्लास ये चीजें, अब मैं सेंटेंस बताता हूं आपको कि सेंटेंस क्या होता है। आप लोगों ने बचपन में स्टडी किया होगा स्कूल लाइफ में, लेकिन फिर भी हम ओवरव्यू दे देते हैं। A group of words which gives complete meaning, complete sense. यस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो इसको लिखने की जरूरत Sentence. तो नहीं है। ठीक है। अब सेंटेंस में जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मैं थोड़ा पॉइंट अगर अगर लिख दूं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड कंप्लीट मीनिंग। अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही तो ये मतलब जो है सेंटेंस नहीं है। या इसको वैसे सकते हैं, फ्रेज भी कहा जा सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। क्लियर हो गई बात? अब इसका मैं अगर एग्जांपल लिखूं कि एग्जांपल है जिसमें फ्रेज और क्लास वगैरह मैं आपको बताऊं कि ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब इस केस में देखें कि आपके पास ही इज सिटिंग। अब अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ा है कि ये क्या है, आप बता सकते हैं अभी? ये क्लास है। ठीक है, ऑन द सर। ऑन द टेबल हेलो। फ्रेज है। तो दूसरे लफ्जों में ये कह सकता हूं मैं कि सेंटेंस में आपके पास क्लास भी आ सकते हैं, फ्रेज भी आ सकते हैं। सेंटेंस जो है कि अपर केस है। अगर मैं इसको आपको जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने जो करवाया था उसको अगर देखें तो इसमें दो क्लासेस थे, ये भी एक सेंटेंस था। इफ आई गो देयर ही विल कम, एक सेंटेंस है। इसमें देखें दो क्लासेस है। क्लियर है? तो दूसरे लफ्जों में ये सेंटेंस को मैं ऐसे भी बयान कर सकता हूं कि सेंटेंस इज द सुपर सेट ऑफ क्लास एंड फ्रेज। अब सुपर सेट क्या है, ये तो मैथमेटिक्स की टॉपिक हो गई, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको मेजर ये बॉक्स बनाऊं एक पूरा कंप्लीट, ठीक है, इसमें एक इसका ये इसको बड़े बॉक्स को मैं जो है सेंटेंस कह दूं, और जो है ये इसके अंदर जो है फ्रेज, ठीक है, और ये आपका जो क्या है
क्लास, मतलब इस सेंटेंस में आपके पास फ्रेज और क्लास दोनों आ सकते हैं। क्लियर है ये बात आप तक? अगर मैं स्पीडी जा रहा हूं तो फिर भी बताएं मुझे, या मैं बहुत स्लो जा रहा हूं फिर भी बता दें मुझे, कमेंट करें। या मुझे बाद में भी आप जो है कमेंट व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है। ओके, सो अब जो है सेंटेंस सेंटेंस के पार्ट्स हैं। अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने आपको बताया था। और उसके बाद अगर मैं इसको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर दूसरी बात ऑब्जेक्ट को भी मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट भी एक होता है, सब्जेक्ट और वर्ब मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? जुमले में जिसके ऊपर काम का असर हो, ठीक है, या जिसके ऊपर काम का असर हो, इफेक्ट इफेक्ट जिसपे ऊपर पड़े। अगर मैं कहूँ ही टर्न्स ऑन दी फैन, ठीक है। अब देखें, ही टर्न्स ऑन दी फैन, फैन ऑन कर रहा है, ठीक है। तो फैन जो है आपका जो है क्या है, आप ये ही जो है क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, ठीक है। टर्न्स ऑन, ये वर्ब है, ऑन कर रहा है, क्या ऑन कर और भी रहा है? असर कब होता है? ठीक है, पेन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ओके, क्लियर होगी बात? अब उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है। इसमें अगर जो है एक सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस काफी आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन मेन जो है मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो मेन मेन यूज होते हैं। बाकी तो आप लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और मतलब के पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारी चीजें आपने बहुत से देखे होंगे। अब जो है सबसे पहला जो है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको जो है बयानी सेंटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इसकी थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। डिटेल में हम इंशाल्लाह आगे जो है जो मेन टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली है उसमें इंशाल्लाह हम डिटेल में जाएंगे। इस पे ऊपर मैं आज ही लेक्चर में ये सेंटेंस सारा कवर कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। और उसके बाद दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सवाल सवाल इम्परेटिव। होता है, ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा जो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव। ठीक है। और फोर्थ वन जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव। और फिफ्थ वन आप लोग इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव। कह सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग में हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के पास ये क्वेश्चन हो, तो नेगेटिव क्वेश्चन भी होता है, नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। इसको आप अलग से लिख सकते हैं, या इसको आप जो है सब टाइप कर सकते हैं एज असर्टिव और असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। अब ये कैसे, ये भी बताता हूँ मैं। थोड़ा इसको मैं और दे दूं। असर्टिव सेंटेंस जो है सेंटेंस में कोई भी बयान हो, डिक्लेरेशन हो, ठीक है, तो उसको जो है असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। अब ये बयान जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है बयान। अब सपोज करें किस कोर्ट में केस चल रहा है कि ये जो है कोई भी चोरी है, चोरी का केस है, ठीक है। चोरी इसने की है या नहीं की है, कोई भी बंदा है, किसी ने की है या नहीं की है। अगर वो बयान, जो गवाह है बयान दे रहा है, ये चोरी इसने की है, तो मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव। असर्ट, असर्ट में तो आ गई ना, बयान है ना ये भी, तो ये पॉजिटिव हम्म। बयान हो गया, मतलब ये चोरी इसने की है। अगर इसी तरीके से मैं इसको सेंटेंस को चेंज कर लूं, या अगर उसने चोरी नहीं की तो सेंटेंस, अगर गवाह जो है वो ये बयान दे दे इसने चोरी नहीं की, इसने चोरी नहीं की, तो ये बयान क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है, ये दूसरे लफ्जों में मैं अगर कहूं कि ये टाइप्स हैं असर्टिव सेंटेंस के।
ठीक है, ब्रांचेज हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। आपकी मर्जी है। काफी स्टूडेंट्स ने ये भी पढ़ा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इधर जो है पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अलग अलग पढ़े होंगे। मतलब फर्स्ट वन जो है पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, थर्ड इंट्रोगेटिव, इस तरीके से भी आप लोगों ने किसी से पढ़ा होगा। ठीक है। आप में से किसी ने जो है ऐसे जो अभी मैंने वो अलग सेंटेंस होते हैं। जी क्या बता रहे हैं? वो तो अलग सेंटेंस होते हैं ना। सेंटेंस होते, सेंटेंस अभी मैंने आपको बता दिया ना कि अगर चोरी कर रहा है, बयान आ रहा है कि ही इसने चोरी की, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसने चोरी नहीं की तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन वो दोनों टाइप्स जो हैं असर्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक एग्जांपल इनके दे दूंगा और आगे जो है हम सेक्शन को एंड कर लेंगे। अब जो है असर्टिव सेंटेंस का, अब पॉजिटिव का एग्जांपल देते हैं तो ही। अब इसे उर्दू में मैंने आपको दे दिया, अंग्रेजी में अगर सिंपल देते हैं कि ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये एक सिंपल जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इसको मैं असर्टिव सेंटेंस, ये फर्स्ट का एग्जांपल्स हैं, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा इसका? ही डज नॉट राइट्स अ लेटर। ठीक, होपफुली आप लोगों ने टेंसेस अच्छे तरीके से पढ़े होंगे स्कूल लाइफ में। उनको ओवरव्यू दे दें, इन टेंसेस में आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ही डज नॉट राइट्स अ लेटर। इसी तरीके से इनका अगर इंट्रोगेटिव करें तो डज ही राइट अ लेटर, बल्कि ही डज नॉट राइट्स नहीं होगा, राइट होगा। ठीक है, डज ही राइट अ लेटर। अगर कोई मिस्टेक है तो आप बता सकते हैं, यू आर वेलकम। अब देखिए इंट्रोगेटिव क्या है। इंट्रोगेटिव में कोई क्वेश्चन की बात हो, डज ही राइट अ लेटर, ये क्या ये लिख रहा है। ठीक है, और आगे जो अगर हम चलें, व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन से। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन की बात हो तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कोई एक्सप्रेशंस जो है, क्या हो, कमांड हो, किसी को हुक्म दिया गया हो, कोई रिक्वेस्ट हो, तो उसमें इम्परेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि इम्परेटिव का एग्जाम्पल अगर दें तो प्लीज कम हेयर, ये एक एग्जाम्पल है इम्परेटिव का। ठीक है, या आर्डर भी, ये भी रिक्वेस्ट वाला एग्जाम्पल है। आर्डर भी हो सकता है कम हेयर। इसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? इसमें स्ट्रांग फीलिंग्स होती हैं, सडन फीलिंग्स होती हैं। अचानक आपको खुशखबरी मिल जाती है या कोई दुख मिले, तो आप उसको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कह सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसमें जो है आपका जो एग्जांपल अगर मैं दूं कि सिंपल जो है आप लोग कह रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। ठीक है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन की सिंपल आ जाती है लास्ट में। ठीक है, हो रहा, पाकिस्तान वन द क्रिकेट मैच। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं इसमें कुछ। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। इसके बाद ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव जिसमें ख्वाहिश का इजहार होता है, ख्वाहिश की जा रही हो कि वुड डेट आई वर किंग, काश मेरे मैं बादशाह होता। वो वुड डेट आई है कार, काश मेरे पास कार होती। वुड डेट आई फ्लाई इन द एयरपोर्ट, एयरलाइन, मैं जहाज पे उड़ता। ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ टेंसेस की, सेंटेंसेस की। और उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, काफी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने न्यू भी सीखे होंगे। तो आगे जो है हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हम जो है, सर जी जी, सर ऑप्टेटिव को सब्जेक्टिव मूड भी कह सकते हैं। क्या कह रही हैं आप? ऑप्टेटिव को सब्जेक्टिव मूड भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव मूड? नहीं नहीं, इसको नहीं कह सकते। ओके सर।
ठीक है, कोई क्यूरी है और कोई हो तो बेशक पूछ लें। और मेहरबानी करके जो है, सर जी जी। सर आपने जो ये वीडियो अपलोड किया था, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर स्कूल कॉलेज सिस्टम। जी जी। सर सर उसका जो फॉर्म है ना, वो गूगल पे नहीं आ रहा। वो आप उस पे भी एक वीडियो अपलोड करें, कैसे वो फॉर्म फिल करें। उससे टेस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो आप दी राइंड आप पूछ सकते हैं जी। सही है सर। ठीक है, और कोई आप लोगों को जो है, आप लोगों को ये जो लेक्चर्स हैं आप देख रहे हैं, तो मेरी ये आप लोगों को दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके जो माइक आप ऑन कर लेते हैं ना, तो ऐसे डिस्टरबेंस होती है। क्योंकि आपको एक को नहीं हो रहेगी, लेकिन क्योंकि आप माइक ऑन करके दूसरों से बातें कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट को कंफ्यूज डिस्टरबेंस होती है, या जो है और जो है हमें भी डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो ये बराए मेहरबानी माइक जो है अपनी ऑफ कर लें। और माइक ऑफ कैसे करते हैं वो आपको पता है। और उसके बाद और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग जो है लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ एक बुक और पेन ले लें और ये नोट किया करें, ताकि जो है कोई जो चीज़ है, न्यू पॉइंट आप सीख रहे हैं तो वो आप नोट डाउन कर लें, जैसे आप फिजिकल क्लासेस में करते हैं। तो ताकि जो है आप अगर उसको आपको रिवाइज करने में आसानी हो। आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी करते हैं, आप लोगों में से प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन और इसको एक्सपीडिएट करें। लेकिन लेक्चर के दौरान जो चीज़ें हैं वो आप अपने पास नोट करते जाएं, फिर आपको दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका टाइम बचेगा रिवाइज करने में। क्योंकि आपको अभी चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन आप हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद ये चीज़ें देखेंगे, तो फिर आपको जो है ना तकलीफ होगी। आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, आपको दोबारा चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये मेरी एक सजेशन है कि आप जब भी लेक्चर देखें, ऐसे समझे कि फिजिकल स्कूल में या कॉलेज में आप देखते हैं लेक्चर्स अटेंड करते हैं, इसी तरीके से एक माहौल बना के आप देख लें, ताकि जो है आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएं। सही है। ओके, सो फर्दर कोई क्यूरी हो तो आप बेशक पूछ लें, नहीं तो आप सेक्शन को बस एंड अप कर लें। ओके, सो अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।